नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दिवाली का बहुत सारा शुभकामनाएं देते हुए आज की वीडियो शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी तथा लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और कोई अगर घर पर इस समय लक्ष्मी गणेश जी, लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना करना चाहते हैं तो अति उत्तम समय है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम कर सकते हैं घर पर बिल्कुल सरल तरीके से। तो देखिए, बाहर से जब हम विग्रह लेके आते हैं तो उसमें थोड़ी सी मैला काला इत्यादि लगा रहता है। तो आप प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रोसेस है वो शुरू करने से पहले ही आपको मूर्ति को अच्छे से साफ कर लेनी चाहिए। तो कैसे साफ करेंगे पीतल का विग्रह, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, मैं लिंक दे दूंगी। इसके बाद हमें जो है विग्रह जैसे ही घर पे आते हैं उनको थोड़ी सी रोली चंदन अक्षत अर्पण करना चाहिए, उनकी थोड़ी सी पूजा कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आप दिया प्रज्वलित करें, और दिया इसलिए प्रज्वलित किया जाता है ताकि हम दिया को साक्षी मान के पूजा कर सके। अब थोड़ी थोड़ी हम अक्षत अर्पण करेंगे भगवान को और एक एक फूल चढ़ाएंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से मैं इस पूजा को कर रही हूँ ताकि घर पर आप खुद लक्ष्मी नारायण जी या गणेश जी की इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कर सके। थोड़ी सी हम उनको दिया दिखाएंगे और इसके बाद हल्दी से हम यहाँ पे स्वास्तिक बनाएंगे। आप चाहे तो रोली से बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, चंदन से बना सकते हैं, चावल से बना सकते हैं, रंगोली दे सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे हल्दी से बना रही हूँ। भगवान विष्णु को हल्दी बहुत ही प्रिय है, और जहाँ पे भगवान विष्णु जी की खुशी खुशी वास होता है ना, वहाँ माता लक्ष्मी अति अवश्य स्थायी रूप में बसवास करती है। अब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को इस पात्र में, जिसमें आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है, उस पात्र में धीरे धीरे रखनी है। अगर आप चांदी की छोटी मूर्ति लाए हैं तो आप इनको खड़े भी रख सकते हैं। मेरी मूर्ति थोड़ी सी बड़ी है, मैंने इनको सुला के रखा है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है जलाधिवास, यानी कि जल में बसवास करेंगे। माता लक्ष्मी जल से ही इनकी प्रकट हुआ है। इनका जो माता लक्ष्मी की जो प्रकट हुआ है जल से, समंदर से जन्मी है। इसीलिए जब हम माता लक्ष्मी जी की प्रतिष्ठा करेंगे तो जलाधिवास करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी भी। इस पार्ट को आप बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इस तरह से हमें 45 मिनट्स या 1 घंटे का समय आपको लेनी है। 45 मिनट्स का ले सकते हैं, 48 मिनट्स का ले सकते हैं, लेकिन 5 बार हमें इस तरह से अलग अलग चीज़ों में भगवान की मूर्तियाँ रखनी है। और सभी टाइम पे ये समय जो होगा 45, 48 या 1 घंटा वो सेम रहेगा। अब हम 45 मिनट्स हो चुका है और हम माता लक्ष्मी को यहाँ से जल से निकाल लेंगे। एक टॉवल ले लेंगे, साफ सा एक टॉवल ले लेंगे और भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को उससे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखना इसमें पानी जितना कम रहे, नहीं रहे तो अच्छा है, क्योंकि इसके आगे आगे हम चावल से और बाकी चीज़ों से भी इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे हमारे भाव ऐसा होना चाहिए कि ये अब विग्रह नहीं है, हमारे भगवान है, और इनको डेली पूजन करके हमें इनके आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है। जलाधिवास के बाद हम फिर से उनको थोड़ी सी अक्षत चढ़ाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। अब ये पात्र को हम खाली कर लिया, पोंछ लिया, अच्छे से साफ कर लिया है। अब जो है हमारा एक प्रोसेस ख़त्म हो गया है। अब हम दूसरी प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर से हम माता लक्ष्मी जी को और भगवान विष्णु जी को इसी पात्र के अंदर रख देंगे। जितनी बार हम जितने बार भी हम प्रोसेस एक एक कंप्लीट करते रहेंगे तो बीच में हमें थोड़ी थोड़ी पूजा, यानी कि थोड़ी अक्षत चढ़ाना, धूप दीप दिखाना करना है। अब जो है हम फल से ढक देंगे, और इस तरह से फल से ढकना है या किसी भी चीज़ से इस तरह से ढकना है कि विग्रह का किसी भी पार्ट बाहर ना आए या बाहर से ना दिखे। फिर से हम लाल कपड़े से इनको ढक के रख देंगे 45, 48 या 1 घंटे के लिए। मान लीजिए आप 1 घंटे के लिए कर रहे हैं तो 1 घंटे के बाद हम लाल कपड़े को यहाँ से हटाएंगे, फल को हटाएंगे। और इन सारे सामान का क्या करना है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन का जवाब ये है कि आप थोड़ा सा अपना भोग प्रसाद स्वरूप रख लीजिए और बाकी चीज़ों का दान कर दीजिए। चावल वगैरह थोड़ा सा चिड़िया को जरूर डालें। फिर से हम भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को यहाँ से पात्र से निकाल के फिर उनकी आसन में भी रखे हैं और फिर उनको धूप दिखाया है। और जो फूल है, यही आग्रह करेंगे कि माता हमारे जो फूल दिए हैं, अक्षत दिए हैं, धूप दिया, ये ग्रहण करो और आपके आशीर्वाद जन हमारे ऊपर हमेशा रहे। थोड़ी सी हम अक्षत अर्पण करेंगे और इसी तरह से हम जो है दूसरे से अब तीसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, तीसरे प्रोसेस के लिए थोड़ी सी पूजा करने के बाद हम उनको पात्र में दोबारा रख देंगे। और हर बार हमें जो है एक एक प्रोसेस ख़त्म होने के बाद
थोड़ी सी पूजा करनी है, एक एक फूल भी चढ़ाए, थोड़ी सी अक्षत चढ़ाए, या तो फिर आप थोड़ा सा उनको धूप दीप दिखाए, पर थोड़ा सा पूजा आपको करनी है। इसके बाद हम उनको किसी भी अनाज में रखेंगे। देखिए अनाज आप गेहूँ ले सकते हैं, चना, मटर, चावल, ज्वार, बाजरा, किसी सप्तधान, किसी भी प्रकार का अनाज ले सकते हैं जो आपके पास है। तो मैंने यहाँ पे चावल के ऊपर रखा है और चावल से माता को और भगवान विष्णु जी को पूरी तरह से ढक के मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया है। जैसे 1 घंटा कंप्लीट होता है, हम लाल कपड़े को हटाएंगे और ये जो चावल है, इस चावल को हम दूसरे एक प्लास्टिक में या दूसरे एक पात्र में रख लेंगे। यहाँ से माता लक्ष्मी की विग्रह को मैंने निकालूंगी यहाँ पे, और देखिए बहुत ही सावधानी से हमें निकालनी है। बहुत सारा चावल, कहीं कहीं पानी रह गया है, इसकी वजह से बहुत सारे चावल चिपक गया है। तो आप जब भी चावल को दान करेंगे ना, चावल को अच्छे से धूप में सुखा के दान करें। इस तरह का चीज़ें होती है प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे, और ये पानी अगर रह जाएगा तो चावल ख़राब हो जाएगा और आप जिनको भी देंगे वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान जरूर रखें। थोड़ी सी अक्षत हम चढ़ाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, और इस तरह से हम जो है ये चावल का प्रोसेस भी कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद हम जो है भगवान को मीठे में रखेंगे, ताकि भगवान के साथ हमारा जो आशीर्वाद है, हमारा जो साथ है वो मीठा रहे, उस चीज़ में एक मिठास रहे, मीठापन रहे, यानी कि उनकी जो कृपा दृष्टि है वो हमारे ऊपर हमेशा रहे। मीठे में आप चीनी दे सकते हैं, 5 प्रकार का मिठाई दे सकते हैं, जो भी मिठाई आपको पसंद है उस मिठाई से ढक सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लड्डू दिया है। अगर आप किसी रस वाले मिठाई दे रहे हैं तो मूर्ति को अच्छे से शुद्ध जल से साफ़ करना चाहिए आपको, उसके बाद ही आप पूजा करें। तो देखिए फिर मैं 1 घंटे के लिए यहाँ पे रख दूँगी, और 1 घंटे के बाद ये सारे मिठाई जो है, ये सारे मिठाई मैं यहाँ से उठा लूँगी। इसमें थोड़ा सा घर में बांट दीजिए प्रसाद स्वरूप, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है प्रसाद है, और थोड़ा सा आप दान जरूर करें। घर में छोटे बच्चे अगर आए हैं तो उनको ज़रूर दें, क्योंकि जितना प्रसाद बांटा जाता है उतना ही सभी आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ये तो बिल्कुल सच बात है। अब जो है थोड़ी सी अक्षत देंगे और थोड़ी सी हम इनको दीप दिखाएंगे, और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का इस तरह से हम धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये प्रोसेस ना आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं, दिवाली के दिन कर सकते हैं, और गोवस्था द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। तो आज का दिन तो वैसे ही निकल गया है, लेकिन इस टाइम पे सारे दिन ही अच्छे रहते हैं, तो आप किसी भी दिन ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस कर सकते हैं। सुबेरे प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद शाम को दिवाली की पूजन भी आप कर सकते हैं, या धनतेरस के दिन भी सुबेरे प्राण प्रतिष्ठा कर लिया, शाम को पूजन कर सकते हैं। अब जो है हमें इनको 5 नंबर लास्ट प्रोसेस जो होती है वो है फूलों पे रखना होता है। तो आपको अगर कमल का फूल मिल जाए ना, तो आप कमल का फूल ज़रूर चढ़ाए। आपको अगर गुलाब के फूल मिल जाए तो आप गुलाब के फूल भी ज़रूर चढ़ाए, किसी भी प्रकार का लाल फूल चढ़ाए। और अगर बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है तो गेंदे के फूल एक ऐसी फूल होती है जो सभी भगवान को चढ़ते हैं, तो आप गेंदे के फूल से भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से फूलों से भी हमने भगवान को 1 घंटा रख के निकाल लिए हैं, और इसी तरह से भगवान का 5 प्रोसेस से प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इनको हम अभी स्नान करवाएंगे। स्नान के लिए आप पंचामृत स्नान करवा सकते हैं, या तो फिर शुद्ध जल में थोड़ी सी चंदन घोल के स्नान करवा सकते हैं, इसको गंध स्नान कहते हैं। और नहीं तो आप गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल में थोड़ी सी इत्र डाल के स्नान करवा सकते हैं। आपको जो भी आपके पास अवेलेबल है इनमें से वो हर चीज़ की स्नान आप करवा सकते हैं। मैंने थोड़ी सी चंदन पहले भगवान के ऊपर डाला है, जो पाउडर आता है। उसके बाद हम जो है स्नान करवाएंगे। ओम भगवती वासुदेवाय नमो, ओम माता लक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र का जप करते हुए हम भगवान का स्नान कंप्लीट करेंगे। स्नान होने के बाद हम भगवान को यहाँ विराजमान करेंगे, तो उससे पहले थोड़ी सी जगह को डेकोरेट कर लेते हैं। मैंने पहले ही कहा कि भगवान को जो कमल के फूल है बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो आप कमल के फूल अगर हो सके ना तो ज़रूर लाना। तो देखिए इस तरह से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की स्नान भी हो गया है। मैंने एक टॉवल से अच्छे से पोंछ के इनको इस तरह से यहाँ पे विराजमान कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे फूल ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, मैंने फूल चढ़ाया है। अब मैं धूप प्रज्वलित कर लूँगी और भगवान को धूप दिखाऊंगी। पंचोपचार पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, पुष्प और इन 5 प्रकार का चीज़ों का अप्लाई करके पूजा होती है, यानी कि 5 प्रकार का उपचार से भगवान की पूजा होती है।
तो देखिए यहाँ पे धूप जल रहा है, दीप जल रहा है और हमने यहाँ पे अभी भगवान को टीका कर देंगे। तो भगवान विष्णु जी को हल्दी की टीका करें। उनको हल्दी बहुत ही प्रिय है। हल्दी के जो कलर है, हल्दी खुद बहुत ही प्रिय है। तो हल्दी से टीका करें। आप जो है माता को टीका करेंगे सिंदूर से या रोली से। फिर वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करें। अगर आपके पास कलावा वस्त्र लेके आए हैं तो वस्त्र अर्पण करें। छोटे विग्रह है तो कलावा अर्पण करें। भगवान श्री विष्णु को आप जेनोई जरूर अर्पण करें। जेनोई अगर है आपके पास नया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आप जो है कच्चे सूत को 7 बार या 5 बार लपेट के जेनोई बना के भगवान को अर्पण करें। अब जो है थोड़ी सी हम भगवान का श्रृंगार कर लेंगे। और ये देखिए हमारे भगवान कितनी सुंदर और कितने दिव्य लग रहे हैं। कभी भी देखना कि आप जब मन से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, चाहे आपको कोई मंत्र आता है या नहीं आता है, बस भक्ति भर से आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो उनकी जो चेहरा होता है ना, जब आप विग्रह लेके आते हैं उस वक्त से अभी का जो चेहरा है वो कहीं मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ज़्यादा चेंज हो जाती है। अब जो है भोग लगाने के समय आ गया है। तो हम खील बतासे का यानी कि खोई और बतासे का भोग तो ज़रूर लगाएंगे। इसके अलावा लड्डू, घर में हलवा पूरी जो भी बना है उस चीज़ का भोग आप ज़रूर लगाए। जल चढ़ाए, जल दीजिए। आप 3 बार भगवान को जल ऐसे घुमा के हम आचमनी कर देंगे और भगवान से लास्ट में हम क्षमा याचना करेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी हम इत्र लगाएंगे। इत्र सभी भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं और सुगंधी जहाँ होता है, साफ़ सफाई होती है, वहाँ पे माता लक्ष्मी की वसवास जो है हमेशा के लिए होता है। तो देखिए थोड़ी सी इत्र हम भगवान के वो भी इस तरह से लगा भी दिया है और उनकी पोशाक में भी, उनकी जो माला है उसमें भी लगा दिया है। अब जो है थोड़ी सी हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। पूजा में रही कमी को पूरी करती है दक्षिणा। इस दक्षिणा को हमें किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को दान करनी है। अब हमें हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना करनी है कि भगवान हमारी इस पूजा में जो भी भूल चूक हुई उसके लिए आप हमें क्षमा करें। माता लक्ष्मी घर पर हमेशा स्थिर लक्ष्मी स्वरूप होके विराजमान रहे। उनके आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे ऊपर पड़ते रहे। तो दोस्तों ये एकदम सरल विधि से मैंने कोशिश किया है कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे बताने के लिए। आप अगर लक्ष्मी गणेश जी की भी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो इसी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा से भी यूज़फुल लगा है, हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ।